किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर किसी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, ये चयन नहीं किया जा रहा है। मयंक शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट हमारे साथ। मयंक जी, आपसे भी समझना चाहते हैं, हाईकोर्ट को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं, क्या इस तरह से हाईकोर्ट में कोई परिपाटी दिखाई देती है जैसे वो आरोप लगा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? जी, नमस्कार सर। निश्चित तौर पे इस प्रकार की कोई परिपाटी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नहीं किसी भी प्रकार से दिखाई देती है। और सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, अपितु ऑल इंडिया जुडिशरी की बात है। भारतीय न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी है और सभी छात्रों को पूर्ण रूप से उसमें प्रतिभागी बनने का, पार्टिसिपेट करने का पूर्ण व्यवस्था उसमें दी गई है, जिसमें वो सफलतापूर्ण और पारदर्शी पूर्ण उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कितने उदाहरण यहाँ पर हमारे इस समाज में आए हैं जहाँ पर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के बहुत अच्छे स्तर पर छात्र पहुंचे हैं अपनी काबिलियत के अनुसार। और ये अविश्वास कहीं ना कहीं समाज में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो समाज जुडिशरी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, अपनी न्याय की अपेक्षा वहां से करता है, अगर उसके खिलाफ इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज के आखिरी तबके में और पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ही अविश्वास होगा, जिससे कहीं ना कहीं समाज की जो व्यवस्थाएं वो अनुरूप न चलकर बिगाड़ने का एक ये ध्येय इसमें स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है। और इसी प्रकार का कोई अनुभव यहाँ पर अभी तक कहीं पे ध्यान में नहीं आता कि किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर किसी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है या चयन नहीं किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई भेदभाव होता नहीं है? बिल्कुल इस प्रकार की कोई भेदभाव की चीजें यहाँ पे ध्यान में नहीं आती। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या फिर हम किसी भी स्टेट की जुडिशरी के एग्जाम्स को देख लें, चलिए, तो कई संतोष जगह वर्मा की स्टेट। मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कुल मिलाकर।